ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग नए हैं, नए नए लड़के तैयार हो रहे हैं या फिर इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं। उन लोगों के लिए वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो पहले ही मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अगर कुछ चीज़ छूट जाए, मिस हो जाए, आप लोगों को अगर पता हो तो उसे आप कमेंट में मेंशन कर देना, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बेसिक जो केमिकल हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, जानकारी ज़रूरी है। जानकारी का मेन उद्देश्य यही होता है कि गलती करने से पहले चीज़ों के बारे में पता हो जाता है, तो गलती करने से इंसान बच जाता है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। यह है डायवर्सी कंपनी का केमिकल, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये डायवर्सी कंपनी का केमिकल है। सीरीज है इसकी R2, टास्क की R2 है, डायवर्सी कंपनी का। अब ये केमिकल है, इसे कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, किस काम में इसे लाया जाता है, क्या साइड इफ़ेक्ट है इसका, क्या सरफेस के ऊपर साइड इफ़ेक्ट है इसका, उन सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं कलर बता देता हूँ आपको। कलर इसका रहने वाला है प्रॉपर ग्रीन, ठीक है। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कैमरे पे बोलने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कम है, कुछ मिस हो जाए तो माफ़ कर देना। ये देखिए इस प्रकार का इसका कलर होता है। ये प्रॉपर ग्रीन है, ठीक है। टास्क की R2। अब इसके यूज के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका है हाइजीनिक हार्ड सरफेस क्लीनर कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। ये एक मल्टीपर्पज़ केमिकल है जो कि सभी जगह हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्लोर पे इस्तेमाल करिए इसको, कॉमन एरिया में इस्तेमाल करिए, रूम के अंदर इस्तेमाल करिए, बाकी अदरवाइज़ किसी भी जगह पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशन है वो हमें फॉलो करनी ज़रूरी होती हैं। सबसे पहला इसका आता है कि मिक्सचर कैसे बनाना है इसका। ये एक मिक्सराइज्ड केमिकल है जो कि इसमें पानी मिला के इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसे 1 लीटर में नॉर्मल सतह साफ़ करने के लिए, जिस एरिया में कम गंदगी होती है उस एरिया को क्लीन करने के लिए, नॉर्मल गंदगी क्लीन करने के लिए 1 लीटर में 20 ml इसकी डाइल्यूशन है। और हैवी सतह साफ़ करने के लिए, हैवी गंदगी साफ़ करने के लिए हैवी डाइल्यूशन इसकी है 1 लीटर में 40 ml, ठीक है। साथ ही साथ इससे हम ग्लास भी अपना क्लीन कर सकते हैं। ग्लास क्लीन करने के लिए इसकी डाइल्यूशन जो है नॉर्मल से भी हाफ कर देनी है। तो इसमें कितना डालना है, 1 लीटर में 10 ml की डाइल्यूशन डाल के हम लोग और इसे ग्लास क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट के बारे में इसके बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस्तेमाल करने के बाद में आपकी जो स्किन के साथ में इसका संपर्क हुआ है उस जगह के लिए आप पूरी तरीके से उसे क्लीन करना है, उसको साफ़ करना है, अच्छी तरीके से वॉश करना है। सपोज मान के चलो हाथों के साथ में संपर्क आपका इस केमिकल के साथ रहा है तो आप अपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश कर लें। उसके बाद आई कांटेक्ट में आने के बाद क्या करना चाहिए, अगर गलती से आपकी आंखों के अंदर चला गया या फिर किसी और वजह से आपकी आंखों में चला गया तो आपको क्या करना है, तुरंत ही रनिंग वाटर में अपनी आंखों का वॉश करना है, ठीक है। और किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर तुरंत डॉक्टर की सहायता लेनी ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा इसका है, अगर आपने इसको पी लिया, गलती से आपके मुंह में चला गया, पेट के अंदर चला गया, तो आप या तो 2 गिलास पानी पिए या आपको मिल्क मिले तो आप 2 गिलास मिल्क पियो,
अगर किसी प्रकार की और प्रॉब्लम हो रही है तो आप नज़दीकी डॉक्टर के पास में, इसका MSDS डाटा शीट होता है, उसको लेकर के आप डॉक्टर के पास जाएंगे। ध्यान रहे, विदाउट डाटा शीट के उसके पास नहीं जाना है डॉक्टर के पास, तो MSDS साथ ही लेकर जाना है, ठीक है। तो ये तो रही इसकी सेफ्टी। और इसका जो एरोसोल धुआं है वो सांस के साथ अंदर ना लें, इन चीज़ों से बचें, ये खास इसकी जानकारी है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। अब इसके यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। आप इससे क्या क्या काम कर सकते हैं। आप इससे मैनुअली वॉशिंग कर सकते हैं, मॉपिंग कर सकते हैं, डस्टिंग कर सकते हैं, मशीन के साथ में स्क्रैबिंग कर सकते हैं, हैंड स्क्रैबिंग कर सकते हैं, और भी किसी प्रकार की क्लीनिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जानकारी कैसे लगी आप हमें बताना। और पहले हमारे यहाँ पर डाइवर्सी के केमिकल आते थे, अभी हमारे पास में एक और कंपनियों के केमिकल ऐड कर दिए गए हैं, और भी किसी कंपनी के केमिकल आते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आप इसका पैक देख लीजिए, ये 5 लीटर का आता है। इसके बारे में एक चीज़ और, आपको इसको स्टोर करने की इसकी कुछ प्रक्रिया है। स्टोर करने के लिए आपको इसे सूखी जगह पे और सूरज के प्रकाश से आपको इसे दूर रखना है, सूखी ठंडी जगह पे आप इसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपायरी डेट जो है कंपनी के अकॉर्डिंग इसकी 1 ईयर्स की एक्सपायरी डेट होती है, ये 1 ईयर्स में एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। अब दूसरे केमिकल के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि अभी दूसरी कंपनी के केमिकल आ रहे हैं। उसका भी काम सेम होगा, बस कंपनी का नाम चेंज होगा। अभी आ रहा है हमारा नेक्स्ट केमिकल दूसरी कंपनी का। ये है आपका सेवरॉन। इसका पैकिंग इस प्रकार की इसकी पैकिंग होती है, आप देख लो इसकी पैकिंग, ये देखो। इस सेवरॉन कंपनी के केमिकल है H2 अल्कलीन कंसंट्रेट, ठीक है। एन ऑल पर्पस नेचुरल क्लीनर फॉर सरफेस वेयर वाटर कैन बी यूज्ड। इस केमिकल को भी पानी के साथ यूज करना है, ये भी मिक्सचर बनाया जाता है इसका भी, ठीक है। इसका कलर अलग है, कंपनी अलग है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और डायलूशन इसकी जो है, डायलूशन भी अलग है इसकी। काम करने का तरीका सेम होगा, सेफ्टी फीचर भी इसके जो हैं वो मैक्सिमम सेम ही है सेफ्टी फीचर। तो अभी इसको मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ, ये किस प्रकार का है। ये लिक्विड फॉर्म में बना हुआ है तो ये भी लिक्विड फॉर्म में, लेकिन ये थोड़ा सा गाढ़ा टाइप का है। ये देखिए आप, ये पूरा लिक्विड बना हुआ है। ये देखिए आप, ये इस प्रकार के केमिकल हैं, ये पूरा लिक्विड है। कलर इसका येलो कलर है। इसकी डाइल्यूशन आपको 1 लीटर में 1.5, 1 लीटर में आपको इसकी 15 ml की डाइल्यूशन आपको डालनी है नॉर्मल सतह के लिए, और हैवी सतह के लिए। जहाँ पर गंदगी ज़्यादा है आप 15 ml डाल के इसे काम कर सकते हैं, और जिस जगह पर गंदगी कम है उस जगह पर आप 10 ml डाल करके आप इससे काम कर सकते हैं, ठीक है। काम करने का तरीका इसका भी सेम है। आप इससे हैंड स्क्रैबिंग कर सकते हैं, आप इससे मैनुअली वॉशिंग कर सकते हैं, आप इससे मशीन के साथ स्क्रैबिंग कर सकते हैं, आप मॉपिंग कर सकते हैं, आप वेट मॉपिंग कर सकते हैं, आप टच मॉपिंग कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार का काम इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे यूज़ कैसे करना होता है मैं आपको दिखाता हूँ। एक स्प्रे गन होती है, ये स्प्रे गन है, ये इसका ट्रिगर है। ये स्प्रे गन है, ये इसका ट्रिगर है। और डाइल्यूशन भी बनाई जाती है तो इसी के हिसाब से बनाई जाती है। ये 500 ml की स्प्रे गन होती है, ये इसका ट्रिगर है। इसको आप यहाँ से खोलेंगे, इसके अंदर में पानी और केमिकल जो दोनों फिल करेंगे। उसके बाद जो है जिस सरफेस पे हमें काम करना होता है, हम इस सबसे पहले इसके साथ इसका ट्रिगर दबाएंगे, स्प्रे करेंगे और फिर अपना प्रोसेस जारी कर देंगे, ठीक है जी। ये बिना स्प्रे गन के आप काम नहीं करेंगे, तो
तो इसके साथ काम करने के लिए स्प्रे गन आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, ये आपके स्प्रे गन हो गया, इसको साइड कर दिया। सेफ्टी फीचर मैंने आपको इसको बता ही दिया, इसका कुछ चेंज नहीं है ज़्यादा। डाइल्यूशन इसकी चेंज है, कलर चेंज है, पीएच लेवल जो है वो चेंज है इसका, और इसका सेफ्टी फीचर जो है लगभग सेम ही है, और डाइल्यूशन इसका मैंने आपको बता ही दिया। इसके बारे में और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे आई रिपीट बताना, फिर मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दूंगा। बाकी तो ये पर्याप्त जानकारी जो मैंने आपको दी है। इन चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको और आने वाले समय में और जानकारी अगर चाहिए तो आप जो हैं कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं, और मैं आगे कोशिश करूंगा आगे से आपके लिए दोबारा और कोई किसी वीडियो में मैं आपके साथ मिलूं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।